भगवान की जो इच्छा होगी होगा तो वही भाई। अपनी अपनी मर्जी से सब होने लगे तो कोई पैदल चलेगा ही नहीं, सब प्लेन में ही उड़ने लगेंगे। धरती खाली हो गई, आकाश में उड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं होता है। परमात्मा की जो इच्छा होती है वही होता है। इसलिए शिव जी महाराज ने एक सूत्र दिया वहां पर, क्या? होई सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो परमात्मा की इच्छा है। राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। और को करी तारा को बढ़ावई शाखा, ओ करे तरक्की बढ़ावही शाखा। को करी तारा को बढ़ावई शाखा। ओ करे तरक्की बढ़ावही शाखा। बड़ा सुंदर सूत्र दिया, होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। तो इसीलिए तो कितने लोग तो उसमें मुसीबत में पड़ते हैं। क्यों? समझते तो भगवान ही करने वाला, अपने को क्या बैठो खाओ पियो मौज करो, मिलेगा नहीं। नहीं, तो जब भगवान ही सब कुछ कर देता है तो फिर भगवान सब करे ना, अपने तो खाए पिए मौज से बैठे आराम से करे। भगवान का नौकर है। भगवान ने बुद्धि भी दिया है, हाथ भी दिया है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। क्योंकि शिव जी महाराज ने पहले नहीं कहा होई सोई जो राम रचि राखा, वो बाद में कहा। पहले सती को समझाया था, प्रयत्न किया है, जब नहीं मानी तब बाद में कहा होई सोई जो राम रचि राखा। अपने को भी यही करना, प्रयत्न करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। वही बात तो गीता में कृष्ण ने कह दिया, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। वो इसीलिए कहा, नहीं तो आलसी होकर सब बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ। ऐसे ही लोग होते, कुछ ऐसे होते हैं भगवान पर ही सब छोड़ देते हैं। अब भगवान जो कुछ करेंगे वही होगा, अपने को कौन मगजमारी करे, भगवान करेगा। आलसू लोग हैं वो, करना नहीं चाहते, आलसू, धरती का भार। दूसरे वो भी लोग होते हैं जो कहते हैं मैं सब करूंगा, मैं करूंगा सब। अहंकारी लोग हैं वो, मैं करूंगा। एक तीसरे भी हैं लोग जो प्रयत्न करते रहते हैं, आश्रय परमात्मा का करते हैं, प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर परिपूर्ण होगा। ये भगवान का आश्रय करके कर्म किया करते हैं। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। वो तो सबसे भी ज़्यादा बेकार है जो कहा करता है बस भगवान सब करेगा, अपने को क्या करना। आलसू धरती का भार। भाई था नल पर बैठा, प्यासा था, हैंड पाइप पर। हैंड पाइप नहीं, पहले पुराने जमाने में हैंड पाइप ज़्यादा रहते थे। प्यास लगी, उन्हें बैठा जाकर के कहा, सोचा कि चलावे कौन, कोई आएगा चलाएगा तो मैं भी पी लूँगा। वही बैठा बैठा प्रतीक्षा कर रहा था, कोई आवे चलावे। तो दूसरा आया, वो भी प्यासा था। वो सोच रहा था ये भी प्यासे होगा, जब ये चलाएगा तो मैं पी लूँगा, तो बगल में वो बैठ गया। इतनी देर में तीसरा आया कोई घूमता, वो भी प्यासा ही था। वो सोच रहा जरूर ये दोनों प्यासे होंगे, जब ये चलाएंगे तो मैं पी लूँगा। अब हैंड पाइप कोई नहीं, तीनों प्यासे हैं, हैंड पाइप नहीं चला रहे।
श्रम नहीं करना चाहते। बड़ी देर हो गई तो पूछा, मकान मालिक था कोई वहीं पास में, बाल्टी लेकर पानी भरने आया। हैंड पाइप चलाया, बाल्टी भरा और लेकर चलने लगा तो तीनों खड़े हो गए। कहा थोड़ा थोड़ा चलाओ, थोड़ा पानी पी लूँ। तो वो समझ गया, देख रहा था बहुत देर से बैठा है। तो पूछ लिया तेरा नाम क्या? बोले मीरजादा। दूसरे को तेरा क्या नाम? पीरजादा। ओ मीरजादा है, ये पीरजादा है। तो उसने कहा कान खोल कर सुन ले, तू मीरजादा, ये पीरजादा, मेरा नाम हरामजादा है। मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा। आलसी धरती का भार। तो हैंड पैप चला के पानी नहीं पी सकता। इसलिए श्रम करना चाहिए भाई, कोई भी हो, सीधी बात। भगवान शिव जी महाराज ने वो सूत्र जरूर दिया, लेकिन पहले समझाने का प्रयत्न किया है। जब नहीं मानी तब कहा था, हो जी सोई जो राम रची राखा। करो परीक्षा। नहीं मानी तो थोड़े गणों को साथ में दिया और विदा कर दिया, जाओ। राम की जो इच्छा होगी वही होगा। तो सती अपने मायके, माँ बाप के घर, उनका मायका यही ये कनखर, हरिद्वार कनखर, वही मायका है उनका, दक्ष महाराज की राजधानी। जब जाती हैं तो जिस किसी ने, इधर दक्ष महाराज ने पूरे गांव में ढोल बजा के ढिढोरा पिटवाया था कि शिव या सती दो में से कोई भी आ जाए, कोई भी उनका स्वागत मत करना, नहीं तो दंड दिया जाएगा। इसलिए दक्ष के भय से सती जी को जब कोई देखे तो अपने दरवाजे ही बंद कर ले। सती को लगा बड़ा मुश्किल का काम दिखाई दे रहा है, ये मुझे देखकर लोग दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? होगा ये लोग, मेरे माँ बाप थोड़ी मेरा अपमान करेंगे। ये हजारों निराशाओं में एक आशा छुपी थी और इसलिए घर गई। तो बाप ने जब देखा तो तुरंत अपना मुख मोड़ लिया। ये कहाँ से आ गई बिना बुलाए? ये बाप जितने थे सब रूठे, सभी ने अपना मुख मोड़ लिया। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी तकदीर से अच्छे विचार होते हैं और फूटी तकदीर से अच्छे भी ख्वार होते हैं। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जब पैसा पास होता है, बहुत बनते हैं नए रिश्ते जबकि पैसा पास होता है, लेकिन टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। साथ होता है तो साथ निकल गया। सब रूठे। हाँ, एक पात्र है जो नहीं रूठा था, और वो सादर भले ही मिली एक माता, वो है भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनिया मिली ही बहुत मुस्काता, भगिनिया मिली बहुत मुस्काता।
सिर पर हाथ फिराया और कहा, बेटा दुखी मत होना, इस समय तुम्हारे पिताश्री अहंकार में है, इसीलिए वो तेरा अपमान कर रहे, लेकिन मैं तेरी माँ। ऐसा मान पात्र होता है माँ। बाप का तो कोई बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं होता, परंतु माँ तो माँ होती। फिर भी सती को संतोष नहीं मिला। सोच रही थी यहाँ पर मेरा तो इन लोगों ने अपमान कर ही दिया, लेकिन देखती हूँ मेरे प्रभु का तो अपमान नहीं किया गया। तो जहाँ पर पूजन हुई थी वहाँ जाती है तो देखा सभी देवताओं की पूजा और सभी का भाग है वहाँ पर। भगवान शिव जी महाराज की कहीं पूजा भी नहीं है, उनका कोई भाग भी नहीं। तो बहुत दुखी हुई, सोचा मेरा अपमान किया तो मैं सहन कर सकती हूँ, मेरे संदूर का अपमान किया गया ये तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। इस समय कुछ परमात्मा की लीला ऐसी ही हुई, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है काल कर्म ऐसे होते हैं। काल मतलब समय, कर्म कुछ ऐसे बने होते हैं, समय आने पर अच्छे अच्छे लोग, वो प्रकृति उनकी बुद्धि को ऐसा बिगाड़ देगी वो तुरंत मुड़ जाएंगे। मानव प्रकृति बस चूकई भलाई, भले भले लोग, अच्छे अच्छे लोग भला करना चूक जाएंगे, वो लाभ लेना चूक जाएंगे उस समय पर। काल स्वभाव कर्म बरियाई, उसी कारण से द्रौपदी के ऊपर जने जिस समय अत्याचार हुआ, साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी सभी के आगे गिड़गिड़ा रही थी, मेरी रक्षा करो, बचाओ। भीष्म जैसे बैठे थे उसी दरबार में, भगवान के परम भक्त, सिर नीचे झुका लिए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये फिर से आया। बैठे रहो, कोई नहीं। इंद्रदेव भगवान फिर पुनः अपने ऊपर प्रसन्न हुए हैं। आने दो, कथा का आनंद लीजिए। हमारे मध्य हमारे जिले के उप कलेक्टर महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ इनके लॉ एंड ऑर्डर साहब, इनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है गंगापुर में। तुलसी बाणी लागे, तुलसी बाणी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरेली तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरेली तुलसी बाणी लागे, हो तुलसी बाणी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरेली तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे। मीठे मीठे राम की कहानी लागे। मीठी मीठी राम की कहानी लागे। तुलसी के वाणी संतों के मन माने, तुलसी के के वाणी संतों के
तुलसी के तुलसी की वाणी संतों के मन माने, तुलसी के तुलसी के वाणी संतों के मन माने, ज्ञान भक्ति वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी, ज्ञान भक्ति वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी, सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे हो राजधानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, सत्य राम राजा राम के राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे हो राजधानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, सत्य राम राजा राम की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, भक्ति ज्ञान से भरेली तुलसी वाणी लागे हो तुलसी वाणी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, भक्ति ज्ञान से भरेली तुलसी वाणी लागे, तुलसी वाणी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, सीता नाथ नाथ सहायक करुणा सिंधु खलारी, नाथ अनाथ सहायक करुणा से दुख हारे, सीता नाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु खलारी, नाथ अनाथ सहायक करुणा से दुख हारे, हरे पाप संताप सखा सब राधा कृष्ण मुरारी, पाप संताप सदा सब राधा कृष्ण मुरारी, हरि नाम से सफल जिंदगानी लागे हो जिंदगानी लागे, मीठी मीठी राम की कहानी लागे, हरे नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मीठी मीठी
भगवती सती जाती हैं, अपमान न सहन करने की वजह से पिता के यज्ञ में जलकर राख हो जाती है। दक्ष महाराज समझ नहीं पाए। भगवान शिव को समाचार मिला तो अपने रुद्रगणों को भेजा, उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। लेकिन जिस समय सती जी ने अपना ये पंचभौतिक शरीर त्याग किया था, भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया था, प्रभु ये जन्म तो गया, अगला जन्म मिले तो शिव जी से फिर मेरी मुलाकात करा देना, ऐसी कृपा करना। इसलिए वही सती अगले जन्म में हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हो जाती है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित होती है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि के खाने निकलने लगे वहाँ। धीरे धीरे पार्वती जी बढ़ने लगी। देव ऋषि नारद जी आते हैं और उनके हस्तरेखा देखते हैं, भविष्य का गान करते हैं। पार्वती जी की माँ ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। हे देव ऋषि, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जान सकते हैं, जरा देखो तो मेरी पुत्री के नसीब में क्या है। अब देखना भी क्या था, वो तो जगदम्बा है। देव ऋषि नारद ने कह दिया, बड़ी नसीब वाली है, तुमको यश दिलाएगी। सब कुछ अच्छा अच्छा जो भी कथा वो सब पहले ही सुना दिया। वो तो पहले सब सुना दिया, फिर बाद में धीरे से कह दिया, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। थोड़े अवगुण हैं वो भी सुन लो। अवगुण बोले हाँ, अवगुण कैसे? तो कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी या को मिली परिहस्त असरे। इसके हाथ में ऐसी रेखा है, इसे दूल्हा जो मिलेगा ना, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे उसके पास, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बनाया होगा, ऐसे भभूत लगा के कहीं शमशान में घूमता होगा। दूल्हा ऐसा मिलेगा तो माँ कैसे सुन लेगी? खबरदार थी मेरी बेटी के लिए ऐसा बोला। बोले माँ ये तो रेखा जैसी है, वही बोल रहा, दूल्हा ऐसा ही मिलेगा, फर्क वरक नहीं पड़ने वाला।
लेकिन आप चिंता भी मत करो। क्यों? थोड़ी युक्ति कर लो। वो क्या? कहा यदि तुम्हारी पुत्री ये तपस्या करे तो जो जो अवगुण ये दिखाई दे रहे हैं हस्तरेखा से, सारे के सारे अवगुण भगवान शिव में है। और ये तपस्या करे, शिव प्रसन्न हो जाए और शिव के साथ में यदि विवाह हो जाएंगे तो जो अमंगल है वो सब मंगल में बन जाएगा। पार्वती जी को देव ऋषि नारद ने प्रेरित किया है, जाओ तप करो। ये सारी सृष्टि, सारा संसार तपस्या के बल से ही चल रहा है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। देवी तपस्या से हर काम संभव हो जाता है, सफल होगा। जाओ, आशीर्वाद दिया। और पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 भोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 भोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 भोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, लेकिन अब आगे शिवजी महाराज का क्या हुआ? जब सती अपने पिता के यज्ञ में जलकर राख हो गई तो शिव अकेले बचे। अब उनकी क्या स्थिति, वो कहाँ पर हैं? तो वो चित्रित करते हैं मानस में, कहते हैं सती के वियोग में शिवजी महाराज हर समय बेचैन रहते हैं। कभी किसी संत के आश्रम में जाते हैं, सत्संग करते हैं, फिर वहाँ भी बेचैनी होती है, फिर कहीं कहीं, फिर कहीं कहीं, ऐसे ही सती के वियोग में रखड़ते रहते हैं। जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, वैराग्य साजेगा। पर कैलाश के शिखर में जाकर के आंख बंद कर लिया, सीधे समाधि में चले गए। आज शिव जी की समाधि जैसी तैसी तो है नहीं जो साल 2 साल में ही आंख खुल जाए, हजारों साल बैठे रहते। वहां पार्वती तप कर रही है शिव को पाने के लिए, यहाँ ये समाधि में बैठे। हजारों साल तक इनकी आंख खुलने वाली तो है ही नहीं। होगा क्या? तो मानसकर कहता है